नमस्कार। सुंदर, आसान, मल्टीपर्पज़ डिज़ाइन। आप इसको ट्रे लाइनर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, या तो आप टेबल मैट, साइड टेबल मैट कुछ भी बना सकते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और कमेंट भी करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये ट्रे लाइनर आप अपनी ट्रे के साइज़ के हिसाब से बना सकते हैं। एक्रेलिक यार्न का ये बना हुआ है, गंगा एक्रेलिक यार्न है ये। और आपको अगर ये यार्न ख़रीदना है तो मैं फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। एक ये डिज़ाइन हो गया, बीच का जो मेन डिज़ाइन है ये अपनी साइज़ के हिसाब से आप बनाएंगे। और दूसरा स्टेप जो है वो ये इसकी किनारी है। तो बस आसान सा डिज़ाइन है, आपको जितना भी ट्रे का साइज़ है उस हिसाब से ये शुरू करना है। मैं यहाँ पर ऊन पर बनाकर दिखा रही हूँ, थोड़ा उससे समझना आसान हो जाता है, थोड़ा वो बड़ा दिखाई देगा। तो देखिए, हम पहले चेन बनाएंगे अपनी, जितनी भी हमको चौड़ाई करनी है। तो ये मैंने पहले ये शुरू किया, और चेन का जो ढीलापन है वो एक जैसा रखें, मतलब ना वो ज़्यादा टाइट हो ना वो ज़्यादा लूज़ हो। तो इस तरह से हम अपनी चेन बना लेते हैं। चेन थोड़ी ज़्यादा बना लीजिए, फाउंडेशन चेन, क्योंकि मैं आपको दिखा चुकी हूँ पहले भी। अगर आप चैनल पर पहले से हैं, वीडियोस देख रहे हैं, तो हम एक्स्ट्रा चेन को कैसे उधेड़ लेते हैं, छोटी पड़ जाए तो फिर दोबारा बनानी पड़ती है। तो इसलिए आपका जो भी साइज़ है उससे थोड़ी सी एक्स्ट्रा चेन लेकर हम शुरू करेंगे। अब उसके बाद डिज़ाइन क्या है, ये जैसे यहाँ पर 8 डबल क्रोशिया हैं, तो ये आप ऐसे सेट कर लीजिए। 6 के बाद हमें डिज़ाइन बनाना है या 8 के बाद हमको डिज़ाइन बनाना है, वो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस हमको एक बार तय करना है, फिर हमें आगे चलना है। इस सैंपल में हमने 8 चावल या 8 डबल क्रोशिया, फिर ये 2 चेन का गैप है, ये जो स्पेस है ये 2 चेन का है, 8 डबल क्रोशिया, फिर ये वाला स्पेस खाली जगह, और उसके बाद फिर हमने 8 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से डिज़ाइन की ये पहली लाइन हम बुनेंगे। फिर लास्ट में आकर हम यहाँ पर 8 ही डबल क्रोशिया बना लेंगे, मतलब जैसा राइट साइड है वैसा ही हमको लेफ्ट साइड कर लेना है। बस इस बात का हमें ध्यान रखना है। जब हमारा साइज फाउंडेशन चेन का पूरा हो जाए तो हम 3 चेन लेकर भी मुड़ते हैं। आज मैं एक और तरीका बताती हूँ कि इस लूप को हमने लूज़ करा थोड़ा, फिर इसको ट्विस्ट करा और इस पर धागा लपेटा, और फिर हमने इसको डबल क्रोशिया जैसा बना लिया। तो ये हमारा साइड का हो गया। तो अभी हमको 7 और बनाने हैं। ये 1 हो गया हमारा, तो ये 2, ये 3। क्योंकि सिंगल हमने धागे से चेन बनाई है तो हो सकता है यहाँ पर आपका एक चेन आपको छोड़नी भी पड़े। जैसे 3 मैंने बना ली, अब मुझे लग रहा है कि एक चेन में छोड़ देती हूँ, थोड़ा झोल जैसा आ रहा है। तो देखिए ठीक हो गया। तो ये ट्रिक्स हैं। तो ये 4 डबल क्रोशिया हो गए, ये हो गया 5, ये हो गया 6, 7 और 8। 8 डबल क्रोशिया हो गए, हमने देख लिया, हमारा ठीक दिखाई दे रहा है। तो ये हमने 2 चेन ली और उसके बाद नीचे 2 चेन छोड़ देते हैं, और फिर से हमको 8 बार डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये 2 बनाए, फिर से मैं एक चेन नीचे छोड़ रही हूँ, थोड़ा एडजस्टमेंट करने से ठीक हो रहा है। तो ये 3, ये 4, 5, 6, 7 और 8। अब ये हमारा सैंपल छोटा बन गया। ये जो चेन है हमारी ये एक्स्ट्रा है, तो इनको हम सुई की मदद से या पतला क्रोशिया ले लीजिए, कैसे भी कर लीजिए। देखिए इस तरह से ये खुल जाती है। तो ये एक्स्ट्रा चेन हम खोल कर आ जाएंगे अपने जगह पर, तो अच्छा रहता है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो हम बुनाई करने के समय यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर आए, इसको टाइट किया, आपको नॉट लगानी है और भी आपको मजबूत करना है, तो इसको एक बार ऐसे घुमाकर यहाँ से निकाल कर ऐसे खींचकर इसको गांठ लगा सकते हैं। तो ये हमारी फाउंडेशन रो पूरी हो गई। अब हम ऊपर चलते हैं। तो उसी तरह से हम लूप को थोड़ा ढीला कर रहे हैं। ये हम मुड़े, लूप को थोड़ा ढीला किया, इसको इस तरह से ट्विस्ट किया, और यहाँ पर हमने ऊन लपेट कर एक डबल क्रोशिया बना लिया। तो ये हमारा किनारे का डबल क्रोशिया हो गया। अब हमको क्या करना है, देखिए 2,
3 4 5 और 6। हमने 6 डबल क्रोशिया बनाए, 8 के ऊपर 6 डबल क्रोशिया बनाए और फिर 2 चेन ली हमने। इस वाली जगह में जाकर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और 3। जैसा राइट साइड होता है वैसा ही लेफ्ट साइड होता है। तो इधर भी हमको 2 चेन बनानी है, नीचे 2 डबल क्रोशिया को छोड़ देना है और आगे के जो हमारे 6 डबल क्रोशिया हैं उनके ऊपर 6 डबल क्रोशिया हम बनाएंगे। 2 हो गए हमारे, 3 हो गए, 4 5 और 6। ये जो लास्ट वाला है इसमें यहाँ पर आप थोड़ा सा देख लीजिए कि वो दिखने में ठीक रहे, ऐसी जगह से उठाना है डबल क्रोशिया जो उठाना है, ठीक है ना। बस अगर डिज़ाइन बड़ा होता तो यही हम आगे दोहराते हैं फिर। अब इसके बाद हम मुड़े, इसको हमने लूज़ किया, इसको हमने ट्विस्ट करा, फिर से ऊन लपेटी और हमने यहाँ पर बनाए अपना 1 डबल क्रोशिया। अब आपको दिखाई देने लगा ना डिज़ाइन। अब हम आए, फिर से हमको 8 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 2 3 4 5 6। ये तो डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया हो गए और इस वाली जगह में हमको 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। अभी 3 नहीं बनाने, यहाँ पर हमने 3 बनाए थे और इसमें हमको 2 ही बनाने हैं। फिर से 2 चेन ली हमने और इसको छोड़ दिया, अगली वाली जगह में 2 डबल क्रोशिया हमने बना लिए और 6 के ऊपर 6 डबल क्रोशिया। तो डिज़ाइन तो आसान आपको समझ में आ ही गया। तो मैं ये 6 बनाकर और फिर मुड़कर आकर आपको दिखाती हूँ। अब देखिए ये हम अगली लाइन को बुनते हुए यहाँ तक आए। अब इसमें जो ये गैप है, जो ये स्पेस है, इसमें हम 2 डबल क्रोशिया ही बनाएंगे और आगे ये हमारे 8 डबल क्रोशिया हैं, इनके ऊपर 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो बस इतना सा डिज़ाइन है। अब आप इसको जितनी भी दूरी पर डालना चाहें, यहाँ पर जैसे हमने 2 लाइन के बाद फिर रिपीट करा है तो आप उस तरह से कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा सैंपल बुनकर फिर आपको किनारी बनाकर दिखाती हूँ। तो देखिए ये एक बार और हमने बनाया तो अब आपको ये समझ में आ गया है। मेन बात ये है कि ये जो हमारे डबल क्रोशिया हैं ये एक समान रहने चाहिए, इनकी गिनती बढ़नी नहीं है, जिससे तो ये हमारी जो सीध है ये एक समान रहे, बस इतना सा हमें ख्याल रखना है। अब हम चलते हैं ये जो हमारी किनारी है इसकी तरफ। तो ये आप तय कर सकते हैं कि आपको कितनी छोटी कितनी बड़ी ये करनी है। मैं जैसे ये 4 चेन लेकर शुरू कर रही हूँ। 4 चेन ली, जहाँ पर हम पहुँच रहे हैं आसानी से वहाँ पर जाकर इसको इस तरह से स्लिप स्टिच से बंद किया। अब 4 चेन आपको छोटी लगे तो आप 5 ले लीजिएगा, जैसे आपकी इच्छा। फिर से एक समान लेना है तो फिर 4 चेन की हमने बात करी है तो 4 चेन लेते हुए ये हम घूमेंगे और ऊन है इसलिए 4 चेन में ये ठीक दिखाई दे रहा है। यदि आप धागे से करेंगे तो आपको 5 चेन लेनी पड़ सकती हैं, वो आप तय कर लेना। तो ये हम करते करते थोड़ा कॉर्नर पर आकर मैं आपको दिखाती हूँ कि कॉर्नर पर हम कैसे करेंगे। 4 चेन ली, जहाँ भाई आराम से पहुँच रहे हैं। देखिए एक समान समझ में आ रहा है ना कि ठीक लग रहा है, बस थोड़ा देखते चलिए और वो हो जाता है आराम से। बिल्कुल आसान है क्रोशिया, बहुत आसान है। अब हम आए, फिर से ये 4 चेन बनाई और यहाँ जो ये कॉर्नर है, पॉइंट है ना, इस पे जाकर हमने इसको बंद करा। तो अब आगे बढ़ते हैं। फिर से हमने 4 चेन बनाई और यहाँ पर टाइट नहीं करना कॉर्नर पे, बस इस बात का ध्यान रखना कि थोड़ा लूज की तरफ ही रहे ये। तो बस ये थोड़ा ध्यान रखना है कि ये कॉर्नर टाइट ना हो। तो मेरे हिसाब से ये कॉर्नर की बात आपको समझ में आ गई है। अब मैं दूसरा राउंड हम कैसे करेंगे इसलिए यहाँ पर आकर फिर मिलती हूँ आपको। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। तो जब आप ट्रे लाइनर बनाएंगे तो आप ये कितना चौड़ा बनाना चाहते हैं इस बात का ध्यान रख के आपको शुरुआत में साइज सेट करना पड़ेगा। आप सिर्फ एक बार भी कर सकते हैं या ज़्यादा बार भी कर सकते हैं। फिर भी हम यहाँ पर आकर एक बार देखेंगे कि हमको सेकंड राउंड करना है तो हम उसको कैसे करें। अब देखिए ये हम आ गए इस कॉर्नर पर जहाँ से हमने ये किनारी बनाने का काम शुरू किया था। तो हमने ये 4 अपनी चेन ली और अभी हम यहाँ पर थोड़ा पहले बंद कर रहे हैं। थोड़ा पहले हम इस
स्लिप स्टिच से बंद कर रहे हैं। अब फिर से हम लेंगे 4 चेन और इसके ऊपर, इसके अंदर, ये जो हमारा पहला वाला लूप था ना, इसके अंदर जाकर हम बंद करेंगे। बस आगे हमको ये जो हमारे लूप हैं इनके अंदर बंद करना है। तो देखिए इस तरह से बस अब आप घूमते जाइए और लास्ट में आकर यहीं पर आकर आपको इसको सफाई से बंद कर देना है। और अगर आप किनारी के 4-5 राउंड लगाना चाहते हैं तो आपको घूमते जाना है, उसको बार बार आकर बंद नहीं करना है, लास्ट के राउंड पर आपको बंद करना है। तो देखिए कितना बढ़िया, कितना आसान ये ट्रे लाइनर का डिज़ाइन हुआ। आप इन ट्रिक्स को, इन चीज़ों को कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप शारदा निटिंग चैनल के ट्यूटोरियल्स को देखेंगे तो आप बहुत कुछ उनसे सीख सकते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, मित्रों के साथ शेयर करें। लीजिए, बढ़िया लग रहा है ना? तो लाइक का बटन दबाएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। इससे हमारा भी उत्साह बढ़ता है और हमें और भी अच्छे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। तो मिलते हैं फिर, तब तक देखते रहिए शारदा निटिंग। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।